आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। स्वस्थ होंगे तो सुखी भी हो लेंगे, लेकिन ये तय है कि अगर स्वस्थ हैं वर्तमान में तो खुश जरूर हैं। सुख नहीं है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, संतोष कर लेंगे। एयरफोर्स की परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं और डेस्टिनेशन कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों और इस समय मुझे जो भी देख रहे हैं आप सब लोग फिजिक्स और मैथ्स एडवांस की तैयारी के लिए, यद्यपि कुछ यूँ कहें तो पूरे सिलेबस की तैयारी के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो का पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो भी कोचिंग की टीम से बन रहा है। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं बेहतर बता सकता हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ही सबसे अच्छा बता सकता हूँ। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको आ जाएगा। तो इसी टाइमिंग पर, जिस टाइमिंग पर आज आप क्लास देख रहे हैं, इसी टाइमिंग पर अल्टरनेटिवली मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आपकी यदि इच्छा हो तो अपने दूसरे साथी को भी इस चैनल का लिंक सेंड कर सकते हैं। ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। और अब आइए, हम कुछ प्रश्न लाए हैं आज शुरुआत में, तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने पूरा टीचिंग टूल बना रखा है, अरिथमेटिक का भी और फिजिक्स का भी, जो मुझे रेगुलर कराना है। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि हम विभिन्न किताबों से छांट के निकालते हैं आप सबके लिए, फिर आपके साथ उन प्रश्नों को साझा करते हैं। तो अगर आपको ये सब ठीक लगता हो तो चैनल में रेगुलरली इसी तरह से आप जुड़ जाया करिएगा, ठीक है। ये बात सोचे बिना कि मेरा चैनल से क्या लाभ हो रहा है, आपको ये सोचना है कि इस चैनल से मेरा क्या लाभ हो रहा है। तो आइए देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन है मेरे पास। एक कण की दोलन आवृत्ति f है, कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है। एक कण की दोलन आवृत्ति f है। इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा की दोलन आवृत्ति क्या होगी? बढ़िया सा सवाल है। यानी एक पार्टिकल है जिसकी दोलन आवृत्ति उस पार्टिकल की पर्टिकुलरली f है, लेकिन उस पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा आएगी उसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? ऑप्शन के रूप में आपके पास एक ऑप्शन है 4f, एक ऑप्शन है f, एक ऑप्शन है 2f, एक ऑप्शन है f²। तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा बहुत अपना ऑप्शंस डाल भी सकते हैं। तो प्रीमियर वीडियो है, हम आपके ऑप्शंस को चेकआउट भी कर लेंगे कि आपने क्या डाला है। फिलहाल समय का अभाव है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिएगा, एक कण की दोलन आवृत्ति f है, इसकी गतिज ऊर्जा की दोलन आवृत्ति क्या होगी? तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे क्योंकि पार्टिकल है और वो SHM कर रहा है। अगर वो पार्टिकल SHM कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी,
मानेंगे कि जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है वही काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। ऐसा बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, परंतु ये सही बात नहीं है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। ये हमें समझना है। कैसे समझना है? चूँकि SHM में गतिज ऊर्जा, मान लो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें या गतिज ऊर्जा की बात करें तो हम कहेंगे 12 mv²। ये तो सबने पढ़ाई है। और अगर हम इसके जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको हम a sin ओमेगा टी माने, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो आएगा dy/dt इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। एग्जैक्टली यही स्पीड है, इसे ही हम v कहते हैं। तो जब हम वही स्पीड यहाँ पे सेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिलेगा। हमने ऑफलाइन बैचेस में आपको पढ़ा रखा है 12 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। आप चाहें तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, ऐसा भी बोल सकते हो कि ये गतिज ऊर्जा का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यह टोटल एनर्जी है, क्योंकि इन द कंडीशन ऑफ एम्पलीट्यूड देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। जब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो उस कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, है ना। उस कंडीशन में उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ऐसा। तो इस समय उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, ये दशा में। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। एंड नाउ वी हैव टू चेक आउट दैट इट इज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है, या जिस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है टाइम t पर, फिर अगले टाइम t पर भी उसका 2t टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो क्या इस तरह की बातें इसमें भी बन रही हैं? अगर इसमें ऐसी बातें बन रही तो इसकी फ्रीक्वेंसी चूंकि स्क्वायर है और इसको 2πf आप यूज करेंगे तो 4π²f² की तरह यूज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4f² या f²। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो k बराबर k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी है, ये SHM है कि नहीं है। अगर ये SHM है तब तो ठीक है, आप सही फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये SHM नहीं है तो आप फिर सही फाइंड नहीं कर रहे हैं, फिर आप गलत कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या कहीं निगेटिव हो सकती है? क्या इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम cos स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहीं निगेटिव हो सकती है? क्या ये फंक्शन कहीं यहाँ जाएगा ही नहीं? अगर ये निगेटिव नहीं होगा तो ये फंक्शन नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये -y एक्सिस है, ये +y एक्सिस है। हालांकि गतिज ऊर्जा निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में SHM का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो इस तरह से हो रहा है। क्यों नहीं है? वो इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर ओमेगा टी विल नॉट गिव नेगेटिव वैल्यू इन एनी क्वाड्रेंट। किसी भी क्वाड्रेंट पे cos स्क्वायर ओमेगा टी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे सेट करना पड़ेगा। किस तरह से? तो हम cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी -1, और ये इधर आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी +1/2। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे k0 और cos 2 ओमेगा टी +1/2, और ये k0/2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2 ओमेगा टी।
बच जाएगा। इसका अगर हम इसको रिप्रेजेंटेट करा दें इस तरह से कि k बराबर k नॉट डैश और cos ओमेगा डैश t प्लस 1, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला फंक्शन SHM है और ये 1 ऐड होने के बाद भी SHM ही रहेगा, क्योंकि परमानेंटली 1 ऐड हो रहा है, परमानेंटली 1 ऐड हो रहा है, इसलिए ये SHM बनाएगा। अगर ये SHM बनाएगा तो ये ओमेगा डैश इस समय फ्रीक्वेंसी होगी जो कि 2 ओमेगा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी अभी तक हम f कह रहे थे वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी अब 2f हो जाएगी। तो हम आपको इससे इतना करवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली आपको ये याद होना चाहिए कि अगर किसी SHM करते हुए पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी f है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे। हमारे पास अगला सवाल है, एक्स अक्ष के परितः दोलन कर रहे पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा